हाय गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मेरा नाम है स्वर्णा कौरमुकर और मैं हूं आप लोगों की साइंस टीचर। तो आज के क्लास में हम लोग जो एसिड बेस एंड सॉल्ट वाला जो चैप्टर है वो चैप्टर आज की क्लास में हम खत्म करने वाले हैं। ठीक है। सो हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग ये जो रिमेनिंग पोर्शन था इसमें हम लोग देखेंगे जो कॉमन सॉल्ट है उसका साथ क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइसिस करके हम लोग देखेंगे। इससे पहले तो मैंने आप लोगों को एसिड बेस क्या है, एसिड क्या है और पीएच इन रेगुलर लाइफ, ये सब कुछ के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था, है ना। तो अब ये जो कॉमन सॉल्ट है इसका क्या है, मतलब इसका केमिकल नाम क्या है? इसका केमिकल नाम है सोडियम क्लोराइड। ठीक है। अब पता है इसका जो एक्वा सॉल्यूशन है ना, ये जो एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड है इसे क्या कहते हैं? इसको ना ब्राइन कहते हैं। ये याद रखना, ब्राइन क्या कहते हैं? एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये जो ब्राइन मैंने आप लोगों को बताया है इसका क्या करेंगे, इसका हम लोग ना इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे। ठीक है। इसको मतलब ये जो सॉल्यूशन है एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, इसमें इलेक्ट्रिसिटी हम लोग पास करवाएंगे। ठीक है। अब और हम लोग देखेंगे कि क्या होता है। तो क्या हो जाएगा, ये जो डिकम्पोजेस हो जाएगा, डिकम्पोजेस होके क्या करेगा, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड करेगा। ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड करेगा और उसके साथ क्या करेगा, उसके साथ ना वो जो क्लोरीन गैस है उस क्लोरीन गैस का वो प्रोड्यूस करेगा। इसीलिए इस प्रोसेस को क्या कहते हैं पता है? ये जो प्रोसेस है ना, ये देखो मैंने एक पिक्चर के थ्रू आप लोगों के साथ शेयर भी किया है प्रोसेस। ये जो प्रोसेस है इस प्रोसेस को सबसे पहले तो इस प्रोसेस क्या है, ये प्रोसेस इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड है ना। और यहाँ पर जो एल्कलाई प्रोड्यूस हो रहा है ना, जो NaOH है वो, और क्या हो रहा है, और क्लोरीन प्रोड्यूस हो रहा है। इसीलिए ये जो प्रोसेस है पता है इसे क्या कहते हैं? इसे ना, इससे फ्लोर एल्कलाई प्रोसेस कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं, इसे फ्लोर एल्कलाई प्रोसेस कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, इसमें देखो NaOH प्रोड्यूस होगा और क्या होगा, और Cl2 का प्रोड्यूस होगा, गैस इवॉल्व होगा। अब ये प्रोसेस हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। लाइक क्या किया हम लोगों ने, देखो यहाँ से हम लोगों ने ब्राइन को पास किया, मतलब एक्वा सॉल्यूशन ऑफ NaCl। उसको पास करने के बाद हम लोगों ने क्या कर दिया, हम लोगों ने उसको पास करने के बाद जो ये है ये इस पे इलेक्ट्रोलाइसिस पास कर, मतलब इलेक्ट्रिसिटी को पास करवा दिया। अब ये क्या, ये तो टूट जाएगा ना, ये डिकम्पोजेस हो जाएगा। डिकम्पोजेस होके क्या करेगा, ये एनोड की तरफ जाएगा और कैथोड, कुछ कुछ एलिमेंट जो है वो एनोड की तरफ जाएगा, कुछ एलिमेंट्स कैथोड की तरफ जाएगा। अब एनोड की तरफ, अब एनोड की तरफ कौन जाएगा? एनोड की तरफ बताओ मुझे कौन जाएगा। आप लोग थोड़ा सा सोचो, सोच के मुझे बताओ कि कौन जा सकता है एनोड की तरफ। तो आप लोग मुझे बताओगे कि मैम ये जो एनोड की तरफ है ना इसमें तो क्लोरीन गैस जाएगा ना। क्यों? क्योंकि क्लोरीन क्या है, Cl- है ना। और एनोड क्या है, एनोड तो पॉजिटिव है ना। सो ये क्या है, ये Cl को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ। सो ये Cl जो है वो चला जाएगा, है ना, एनोड की तरफ। और जो कैथोड है उसकी तरफ कौन जाएगा, उसकी तरफ तो H+ जाएगा ना। क्यों? क्योंकि कैथोड जो है वो खुद क्या है, वो नेगेटिव है ना। सो उस पर क्या कर, वो क्या करेगा, वो जो कैटायन है, मतलब जो पॉजिटिव आयन है उसको क्या करेगा, उसको अट्रैक्ट करेगा। सो जो हाइड्रोजन गैस है वो कहाँ चला जाएगा, वो कैथोड की तरफ चला जाएगा। ठीक है। और जो सोडियम NaOH जो है, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो सॉल्यूशन है वो कहाँ पर फॉर्म होगा, वो नियर कैथोड फॉर्म हो जाएगा। ठीक है। ये देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो सॉल्यूशन है वो नियर कैथोड फॉर्म हो गया। ठीक है। ये जो प्रोसेस है इसको ही क्या बोलते हैं, इसको ही बोलते हैं, टोटल प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग क्लोर एल्कलाई प्रोसेस। ठीक है। क्यों? मैंने आप लोगों को बता दिया, क्लोरीन हो रहा है ना, क्लोरीन हो रहा है। ऐसे देखो क्लोरीन इवॉल्व होगा, क्लोरीन प्रोड्यूस होगा और क्या होगा, NaOH प्रोड्यूस होगा। इसीलिए क्या कहेंगे इसे, इसका नाम होगा क्लोर एल्कलाई प्रोसेस। ठीक है। अब पता है इसमें जो जो मतलब
प्रोड्यूस हुआ ना प्रोडक्ट, जैसे कि क्लोरीन, क्लोरीन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और NaOH भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसका इंपॉर्टेंस हम लोग थोड़ा सा देखने वाले हैं। ये जो क्लोरीन है इसका सबसे पहला जो इंपॉर्टेंस है क्या है, ये जो ब्लीचिंग पाउडर है ना, ब्लीचिंग पाउडर मैन्युफैक्चर करने में ये बहुत ज्यादा मदद करता है। ठीक है, ये चीज ना आप लोग भी मेरे साथ लिखो, अगर लिखोगे ना तब बहुत जल्दी ये याद हो जाएगा। ये चैप्टर कुछ भी नहीं है, बस इसमें थोड़ा सा ना डेडिकेशन की जरूरत है, आप लिख लिख के करोगे तो सब कुछ याद हो जाएगा एकदम। सो क्लोरीन गैस जो है वो किस पे यूज होता है, क्लोरीन का यूज होता है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। अब कैसे होता है पता है क्या, जो ड्राई स्लेक्ट लाइम है ना, आप लोग बताओ कि ड्राई जो स्लेक्ट लाइम है उसका केमिकल फॉर्मूला क्या होगा, मुझे कमेंट बॉक्स से बताओ, वीडियो को पॉज करो और बताओ। तो इसका केमिकल फॉर्मूला पता है क्या होता है, CaOH का होल ट्वाइस होता है ना, इसका जो केमिकल फॉर्मूला है वो है। अब ये जो है ये क्या हो जाएगा इसके साथ, अगर हम लोगों ने क्लोरीन को अगर पास कर दिए इससे तो क्या हो जाएगा, तो CaOCl2 होगा प्लस H2O होगा। पता है जो ब्लीचिंग पाउडर है ना, इसका जो फॉर्मूला ये थोड़ा सा ना कॉम्प्लेक्स है, पर हम लोग इसे कैसे मतलब याद रखेंगे, एक्चुअल फॉर्मूला तो कंपोजिशन जो है वो कॉम्प्लेक्स है, पर हम लोग इसे बस CaOCl2 इससे हम लोग याद रखेंगे। ठीक है, इससे हम लोग रिप्रेजेंटेड करेंगे ब्लीचिंग पाउडर को। ओके, अब आप लोग मुझे बताओ कि ब्लीचिंग पाउडर का क्या क्या इस्तेमाल हो सकता है, लाइक क्या क्या यूजेस हो सकता है। सबसे पहले ब्लीचिंग पाउडर कहाँ पर यूज होगा, सबसे पहले तो ये कहाँ पर होता है, ये जो मतलब लॉन्ड्री से है ना, मतलब कपड़े जो वॉश करने में तो ब्लीचिंग पाउडर बहुत मदद करता है। और उसके साथ वो क्या करता है वो पता है, बहुत सारी ना इंडस्ट्रीज में भी हेल्प करता है, लाइक वो जो पेपर इंडस्ट्री है वो पेपर इंडस्ट्री में हेल्प करता है, क्योंकि ब्लीचिंग पाउडर जो है वो वुड पल्प है ना, उसको ब्लीचिंग करने में हेल्प करता है, कहाँ पर, पेपर फैक्ट्रीज पे। ठीक है, और किस पे ये मदद करता है, ये एक ऑक्सीडाइज एजेंट की तरह काम करता है बहुत सारे केमिकल जो इंडस्ट्रीज है वहां पर, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और मैंने तो आप लोगों को बता ही दिया कि वो जो वॉशिंग पे हेल्प करता है ना, और पता है वो जो ब्लीचिंग ऑफ कॉटन है ना उस पे भी वो बहुत ज्यादा मदद करता है, वो ब्लीचिंग पाउडर। और ये जो वाटर है, जो ड्रिंकिंग वाटर है ना, उसको जाम फ्री करता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग ना बेकिंग सोडा के बारे में देख लेते हैं। अब बताओ, जो पकोड़े हैं वो खाना तो सबको पसंद है, और उसमें क्या डालना जाता है, उसमें बेकिंग सोडा यूज होता है ना, है ना। सो पता है बेकिंग सोडा का जो केमिकल फॉर्मूला है वो क्या है, वो एक्चुअली उसका जो केमिकल नाम है वो, तो सबसे पहला है वो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। ठीक है, Na HCO3 हो जाएगा, हाइड्रोजन कार्बोनेट है तो बहुत इजी है। तो अब ये कैसे हम लोग मतलब बेकिंग सोडा को हम लोग कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं। सो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग ना NaCl को लेंगे एज अ रॉ मटेरियल, उसके बाद H2O, और उसके बाद CO2 के साथ हम लोग रिएक्ट कराएंगे इसे NH3 प्लस। ठीक है,
अब क्या होगा, प्रोडक्ट पे होगा NH4Cl, मतलब एमोनियम क्लोराइड होगा, और उसके साथ क्या होगा, जो हम चाहते हैं NaHCO3, मतलब हमारा बेकिंग सोडा और क्या, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हो गया। ठीक है, सो ऐसे करके हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग जो बेकिंग सोडा है इसको हम लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो ये जो बेकिंग सोडा है ना, इसको जब हम लोग कुक करते हैं तो ये क्या हो जाता है, NaHCO3, इसको क्या करेंगे, इसको हीट करेंगे, हीट कर दिए, हीट करने के बाद ये क्या होगा पता है, Na2CO3 करेगा, उसके साथ क्या करेगा, H2O, उसके साथ CO2 गैस को वो क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, अब इसको आप लोग क्या करोगे, आप लोग ना वीडियो को पॉज करोगे और इसको बैलेंसिंग करोगे, कि बैलेंस कैसे करते हैं मैंने बताया था। मैं एक हिंट भी दे देती हूँ, देखो Na2 है तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, ऐसे हम लोग बैलेंसिंग कर सकते हैं। और इसका नाम क्या है, इसका नाम है सोडियम कार्बोनेट, ये नाम बहुत याद रखना आप लोग। ठीक है, सो इसका तो बहुत सारा मतलब वेरियस यूजेस हो सकते हैं, जो बेकिंग सोडा है इसमें। अब क्या, हम लोग थोड़ा सा यूजेस भी हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक है, बेकिंग सोडा का, तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, बेकिंग सोडा ना मतलब बेकिंग पाउडर बनाने में इसको हम लोग यूज करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ बेकिंग पाउडर। और पता है बेकिंग पाउडर क्या है, बेकिंग पाउडर कुछ भी नहीं, ये एक मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा है। ठीक है, मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा है, और इसके साथ क्या करेंगे, मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा एंड वाट, मिक्सचर है तो कुछ और तो जरूर डलेगा, है ना, और क्या है, और किसी भी मतलब माइल्ड ईटेबल एसिड। ठीक है, एसिड का ये क्या है, ये मिक्सचर है। जैसे कि माइल्ड ईटेबल एसिड क्या हो सकता है, अगर मैं आप लोगों को एग्जांपल दूं तो वो टार्टरिक एसिड हो सकता है। आप मुझे बताओ कि टार्टरिक एसिड कहाँ से मिलते हैं। ये हम लोगों ने क्या, कहाँ पर पढ़ाई किया, हम लोगों ने जो पिछले क्लास है उस क्लास में हम लोगों ने पढ़ाई की थी कि टार्टरिक एसिड कहाँ से मिलती है। अगर आप लोगों को नहीं पता है तो प्लीज जो वीडियो है पार्ट 1 एंड पार्ट 2 वो चीज प्लीज आप लोग देख लेना। ठीक है, ओके, सो अब क्या करेंगे, अब जो बेकिंग पाउडर है उसको अगर हीट करेंगे तो क्या हो जाएगा, अब हम लोग क्या करेंगे, बेकिंग पाउडर को हीट करेंगे, तो क्या होता है, सबसे पहले तो हम लोग लिख लेते हैं बेकिंग पाउडर का जो केमिकल फॉर्मूला होगा वो। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो क्या होगा, NaCO3 होगा। अब पता है उसके साथ क्या होगा, उसके साथ ना H+ होगा, और ये H+ कहाँ से आया, आप लोग सोचो, सोच के मुझे बताओ कि ये जो H+ है ये कहाँ से आया, ये कहाँ से आया, फ्रॉम एनी एसिड, जो एसिड का ये मिक्सचर था उस एसिड से आएगा, है ना। तो अब अगर इसको हम लोग हीट कर दिए तो क्या होगा, तो ये CO2 करेगा, उसके साथ H2O, उसके साथ क्या करेगा, सोडियम का सॉल्ट। ठीक है, अब सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड होगा क्योंकि इसमें एसिड था, है ना। सो नेक्स्ट पे हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग देखेंगे कि ये जो मतलब बेकिंग सोडा है इसको हम लोग और क्या क्या यूज कर सकते हैं। एक तो हम लोगों ने बेकिंग पाउडर, इसके मदद से हम लोगों ने बेकिंग पाउडर को बना लिया। अब सेकेंड में हम लोग देखेंगे कि क्या कर सकते हैं हम लोग इसको ना, हम लोग पता है एक मतलब एंटासिड के इंग्रेडिएंट की तरफ भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये एक एल्कलाइन है ना, जो ये है मतलब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, वो क्या है, वो एक एल्कलाइन है।
और क्या हो जाता है स्टोमक पे, एक से जब एसिड हो जाता है तब क्या चाहिए हमें न्यूट्रलाइजेशन के लिए, हमें तो एल्कलाइन ही चाहिए है ना, लाइक बेस कुछ चाहिए। सो ये एंटासिड की तरह यूज होता है। और क्या हो सकता है, और ये जो है मतलब ये जो फायर एक्सटिंग्विशर है ना, इस पे भी ये यूज हो जाता है, यूज्ड इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। ठीक है। सो ये कुछ था, क्या था ये कुछ था जो बेकिंग सोडा था, इसका कुछ हम लोगों ने यूजेस देख लिए। और उसके साथ एग्जांपल्स, ये जो एग्जांपल्स नहीं इसके साथ रिएक्शंस, ये जो रिएक्शंस है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये थोड़ा सा देखोगे तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगेगा, पर इसे अगर एक दो बार आप इसे कर लो, प्रैक्टिस कर लो लिख लिख के, तो ये बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग वॉशिंग सोडा को देखेंगे। अब पता है ये सोडियम, सॉरी ये जो वॉशिंग सोडा है ये किससे बनता है, ये ना Na2CO3, ठीक है, जो सोडियम कार्बोनेट है, इसके साथ अगर हम लोग 10H2O का ऐड कर दे तो क्या हो जाएगा पता है, तो ये कंबाइन होके Na2CO3 10H2O, ये क्या है, ये वॉशिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला है। ठीक है, सो नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे, नेक्स्ट देखने से पहले आप लोग मुझे बताओ कि ये जो 10H2O है ना, सो ये क्यों है, मतलब क्या जो वॉशिंग सोडा है वो क्या वेट है, जब उसमें जब वाटर है 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O है तो वो क्या है, ये चीज आप लोग ना सोचोगे, मैं इसका आंसर आप लोगों को बता दूंगी लेकिन पहले आप लोग सोचो। अब हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग इसका कुछ यूजेस देख लेते हैं, यूजेस ऑफ व्हाट, वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा तो बहुत सारी जगह पे यूज होता है ना, वो कहाँ पर यूज होता है, यूज इन ग्लास, है ना, सॉरी ग्लास, सोप, है ना, एंड पेपर इंडस्ट्रीज, ये यूज होता है। और किस पे यूज होता है ये यूज होता है जो मतलब परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर है उसका रिमूव करने के लिए। ठीक है, फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। ठीक है, और क्या, और ये तो एक एजेंट है ना, मतलब क्लीनिंग एजेंट है ना, क्लीनिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पसेस, है ना, क्लीनिंग एजेंट ऑफ डोमेस्टिक पर्पसेस। ठीक है, सो अब ना हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ना वो जो क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बताया था कि जो वॉशिंग सोडा है वो क्या वेट है, सो इसका ना आंसर हम लोग देखेंगे। ठीक है, है ये जो वॉशिंग सोडा है ना ये ना वेट नहीं है, ये बिल्कुल भी ड्राई है। ठीक है, अब क्या है, अब आप लोग बताओगे मैम पर यहाँ पर तो H2O है ना, तो क्या H2O क्या है, पता है ये जो H2O है ना, जो H2O है, ये H2O क्या है, ये मतलब वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, ये जो क्रिस्टलाइजेशन है इसका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। ये क्या करता है, ये जो सोडियम मतलब जो कार्बोनेट है, मतलब जो वॉशिंग सोडा है,
इसको ना ये मतलब वेट नहीं करते, इसको ये ड्राई करते। ये क्या दर्शाता है, ये दर्शाता है कि जो 10 यूनिट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स है वो अटैच्ड है किसके साथ, सोडियम कार्बोनेट के साथ। बस ये चीज दिखाता है, ठीक है। और इसको जो क्या कहते हैं, ये जो वाटर है इसको वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। ये लॉक्ड अप हो जाता है सोडियम कार्बोनेट मॉलिक्यूल के साथ, पर ये ड्राई होता है, ये वेट नहीं होता है। उसी तरह से अब हम लोग क्या देखेंगे, अब हम लोग ना क्रिस्टल ऑफ सॉल्ट्स देखेंगे कुछ। ठीक है, तो ये जो क्रिस्टल्स ऑफ सॉल्ट है ये भी तो क्या होगा, ये भी ड्राई होगा, ये भी वेट नहीं होगा। सो क्या हम लोग कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल्स देखेंगे। ठीक है, ये जो कॉपर सल्फेट का जो क्रिस्टल्स है इसका फॉर्मूला क्या होगा पता है, Cu हो जाएगा, है ना। सल्फेट से क्या आ जाएगा, SO4 आ जाएगा। और ये क्या होगा, ये 5H2 होगा। मतलब इसके साथ क्या है, 5H2 है जो है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ये क्या है, लॉक है, ठीक है, CuSO4 के साथ। ठीक है, ओके। सो इसके थ्रू हम लोगों को क्या पता चलेगा, ये जो है ये भी क्या है, ये भी ड्राई है। ऐसा कुछ नहीं कि इसमें वाटर है तो ये वेट हो जाएगा। अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे होता है, लाइक जो जिप्सम है ना, तो क्या करेंगे उसको हम लोग अगर हीट करें, ठीक है, 373 केल्विन के टेम्परेचर पे अगर हम लोगों ने जिप्सम को अगर हीट करवाए तो क्या हो जाएगा, जिप्सम ना एक जो वाटर है उसका वाटर लूज कर जाएगा। ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल को लूज करेगा। ठीक है, ये ये अपना वाटर मॉलिक्यूल्स को लूज करके क्या हो जाएगा, जिप्सम जो है वो CaSO4 ½ H2O हो जाएगा। और इसको ही क्या कहते हैं, इसको ही कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, सो इसका क्या केमिकल नेम होगा, आप लोग मुझे बताने की कोशिश करो। CaSO4 इसका क्या हो जाएगा, कैल्शियम, कैल्शियम आएगा। और क्या हो जाएगा, सल्फेट होगा, है ना। अब ये क्या होगा, अब ये पता है क्या होगा, अब इसको कहते हैं हेमी हाइड्रेट। ठीक है, इसको ही क्या कहते हैं, इसको ही कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस किसे यूज करते हैं, मतलब किस में हम लोग यूज करते हैं इसको, हम लोग किस पे यूज करते हैं, अब सबको पता है प्लास्टर ऑफ पेरिस किसको यूज करते हैं हम लोग, बताओ मुझे कमेंट बॉक्स पे, किससे हम लोग यूज। अगर किसी का मतलब हाथ टूट जाए, है ना, फ्रैक्चर हो जाए, फ्रैक्चर ऑफ बोन्स हो जाए, तो डॉक्टर यूज करते हैं ना, डॉक्टर प्लास्टर कर देते हैं इसका यूज करके। ठीक है, इसका यूजेस सबसे जो अच्छा यूजेस है वो कहाँ पर होता है, वो मेडिकल यूजेस होते हैं, है ना। जो प्लास्टर फॉर सपोर्टिंग फ्रैक्चर्ड बोन्स। अब पता है क्या, अब ये जो मैंने प्लास्टर ऑफ पेरिस बताया, प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, ये एक्चुअल में ना ये व्हाइट पाउडर है ना। अब अगर ये प्लास्टर ऑफ पेरिस के साथ अगर हम लोग वाटर को मिक्स कर देंगे तो पता है क्या हो जाएगा, तो फिर से क्या हो जाएगा, जिप्सम हो जाएगा। तो इसका जो रिएक्शन है वो क्या हो जाएगा, CaSO4 ½ H2O प्लस H2O। तो क्या हो जाएगा, CaSO4 हो जाएगा, 2H2O हो जाएगा।
और ये क्या है, ये जिप्सम है। अब आप लोगों के माइंड में ये चीज नहीं आया क्या, एक क्वेश्चन तो आया ना कि मैम ये हाफ H2O कैसे हो गया, मतलब ये जो हाफ H2O है ये क्या है, हाफ कैसे हो सकता है ना। एक्चुअल में ना क्या होता है, जो CaSO4 है ना, मतलब टू फॉर्मूला यूनिट्स ऑफ CaSO4 एक वाटर मॉलिक्यूल को शेयर करता है, ठीक है। मॉलिक्यूल को क्या करेगा, शेयर करेगा, ठीक है। तो इसीलिए क्या हुआ, इसीलिए हम लोग बोल रहे हैं कि जब हम लोग एक के बात कर रहे हैं तो हम लोग इसके साथ हाफ H2O लिख रहे हैं, ठीक है। सो ये चैप्टर यही तक था। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ाई किया। तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ाई किया, सबसे पहले तो हम लोगों ने क्या सीखा कि जो NaCl है, NaCl के एक्वस सॉल्यूशन मतलब ब्राइन, उस ब्राइन का अगर हम लोगों ने क्या कर दिए, अगर हम लोगों ने उसका इलेक्ट्रोलाइसिस कर दिया, मतलब इसमें अगर इलेक्ट्रिसिटी को पास कर दे तो क्या हो जाएगा, तो एनोड और कैथोड में कुछ एलिमेंट्स चला जाएगा, है ना। और क्या होगा, और NaOH प्रोड्यूस होगा और Cl2 प्रोड्यूस होगा। इसीलिए क्या, इन दोनों का नाम से इसका नाम क्या हो गया, क्लोर एल्कलाई हो गया। क्लोरीन से क्लोर आया और NaOH से एल्कलाई आया नाम। सो इसके प्रोसेस को क्लोर एल्कलाई प्रोसेस कहते हैं। और उसके बाद क्या, उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा, ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर क्या, जो क्लोरीन गैस मिला हमें, वो NaOH सॉरी NaCl का जो ब्राइन, मतलब ब्राइन जो सॉल्यूशन था, उस ब्राइन का जो हम लोगों ने इलेक्ट्रोलाइसिस किया, उसके थ्रू हमें जो क्लोरीन मिला, उस क्लोरीन को हम क्या करेंगे, हम लोग मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्लीचिंग पाउडर में यूज कर देंगे, ठीक है। और इसका कुछ यूजेस हम लोगों ने देख लिया, लाइक पेपर फैक्ट्रीज में होता है और लॉन्ड्री में तो होता है, वॉशिंग में, है ना। और ऑक्सीजन एजेंट के थ्रू, और जो वाटर है ड्रिंकिंग वाटर, उसको जाम फ्री करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर का यूज होता है। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा, बेकिंग सोडा देखा। बेकिंग सोडा तो सबको पता है, पकौड़े बनाने में ये मदद करता है। सो इसका हम लोगों ने देख लिया कि कैसे जो बेकिंग सोडा है वो कैसे तैयार होता है, लाइक कैसे प्रोड्यूस होता है, और उसके ऊपर जब कुकिंग के थ्रू जब हीट पड़ता है तो क्या हो जाता है, ठीक है। और बेकिंग सोडा के यूजेस में हम लोगों ने देखा कि बेकिंग पाउडर कैसे हम लोग बना सकते हैं, और उसके साथ एंटासिड कैसे कर सकते हैं, और जो सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर है उस पे भी क्या बेकिंग जो पाउडर है, मतलब बेकिंग जो सोडा है वो यूज होता है ना। अब हम लोगों ने वॉशिंग सोडा के बारे में लर्न किया, और उससे क्या लर्न किया हम लोगों ने, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के बारे में भी हम लोगों ने लर्न कर लिया। और जो उसका जो यूजेस है, लाइक ग्लास में, सोप में, है ना, पेपर इंडस्ट्री, ये सब में, रिमूविंग ऑफ परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, इन सब में ये क्या यूज होता है, ठीक है। तो उसके बाद हम लोगों ने प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में भी लर्न किया कि जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है, अब वो कहाँ से होता है, वो जिप्सम से होता है। उसके बाद क्या हो जाता है, फिर से जब प्लास्टर ऑफ पेरिस के साथ जब हम लोग वाटर मिक्स कर देते हैं तो क्या हो जाता है, जिप्सम हो जाता है। और ये हाफ H2O क्या है ये भी मैंने आप लोगों को बताया, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम लोग थोड़ा सा कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। इसमें ना सबसे पहला जो क्वेश्चन आएगा वो क्या आएगा, वो जो मैंने आप लोगों को रिएक्शंस बताया ना, कि ब्लीचिंग पाउडर प्रोडक्शन का रिएक्शन, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोडक्शन मतलब CO2 के साथ जो मैंने रिएक्शन देखा है वो रिएक्शन भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद कैसे जो बेकिंग सोडा है, बेकिंग सोडा उसका जो रिएक्शन है वो रिएक्शन भी इम्पोर्टेंट है। और क्या है, मतलब कैसे बेकिंग सोडा टू बेकिंग पाउडर करते हैं हम लोग, ये भी इम्पोर्टेंट है बहुत। और क्या, और मैंने जो हाफ, जो प्लास्टर ऑफ पेरिस में ना, जो मैंने हाफ H2O के बारे में बात किया ना, वो कैसे हुआ, हाफ H2O कैसे हुआ, तो क्या हुआ, जो मतलब टू फॉर्मूला यूनिट्स ऑफ CaSO4 क्या शेयर करता है, एक वाटर मॉलिक्यूल को शेयर करता है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने इसे हाफ H2O कर दिया फॉर ईच, मतलब वन
फॉर्मूला यूनिट के लिए, यूनिट ऑफ CaSO4 के लिए, ठीक है। सो ये जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है, इसका किसमें मतलब किसमें यूजेस है, ये चीज भी हम लोगों ने देख लिया। सो ये जो यूजेस का मैंने आप लोगों को बता रही थी, यूजेस भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और एक चीज क्या, और एक चीज जो मैंने बताया, जो वॉशिंग सोडा है, क्या वो वेट है, ये भी आ सकता है। सोडा ड्राई ऐसे आएगा, गिव रीजंस, तो क्या कहोगे, तो यहाँ पर क्या है, जो वाटर है वो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, इसलिए वो क्या है, वो ड्राई है, ठीक है। सो ये चैप्टर यहाँ पर आज खत्म हो गया। आई होप ये सब कुछ आप लोगों को क्लियर है। और अगर आप लोगों को कहीं पर भी कुछ भी डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स से बताओ, आई विल ट्राई माय बेस्ट टू सॉल्व योर डाउट्स, ठीक है। सो और अगर जरूरत पड़े तो वीडियो को दोबारा भी देखना, और ये जो चैप्टर है ना, इसे बहुत अच्छी तरह से लर्न कर लेना, ठीक है, लिख लिख के। ओके, सो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसे लाइक करना, शेयर करना, और जो चैनल है उसको सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है। बाय बाय।